बच्चों अपडेटिंग प्रोसीजर को हम सॉल्व कर रहे हैं। अपडेटिंग प्रोसीजर के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये आपके नोट्स में भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ। एक सीक्वेंस हमें दी गई है AARDVAR के। देखो हम इसको ना तो एनकोड कर रहे हैं ना डिकोड कर रहे हैं, हम इसके लिए अपडेट प्रोसीजर को बना रहे हैं। अपडेट प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं और हफमैन ट्री को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे जब हम एनकोडिंग करेंगे तो बच्चों उसमें अपडेटिंग प्रोसीजर का यूज होगा। कोई भी सिंबल जैसे ए एनकोड होगा तो तुरंत अपडेट प्रोसीजर कॉल होगी और ट्री अपडेट होगा। ऐसे मान लीजिए अगर हम डिकोडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 0101 के फॉर्मेट्स में स्ट्रिंग होगी। उस स्ट्रिंग को बाइनरी सीक्वेंस को हम जब डिकोड करते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे सिंबल डिकोड होते जाते हैं इमीडिएटली हम अपडेट प्रोसीजर कॉल करते जाते हैं और हमारा हफमैन ट्री अपडेट होता जाता है। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया था, हमने इसी प्रोसीजर को पढ़ा था बच्चों, ठीक है। अब इसी को यूज करके हम इसके लिए हम हफमैन ट्री को अपडेट करेंगे। तो बच्चों देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास हफमैन ट्री क्या होगा, वो एक ही नोड होगा। उस नोड का वेट कितना होगा, 0 होगा। उसका नंबर कितना होगा, हाईएस्ट नंबर कितना होगा, 51। मान लीजिए 26 लेटर की अल्फाबेट है तो 2 इंटू एन माइनस 1 मीन्स 26 इंटू 2 मतलब 26 दूनी 52 माइनस 1 मीन्स टोटल 51 हमारे पास लेटर्स होंगे और यहां पर NYT इसका नाम रखा होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो इनिशियली हमारे पास जो हफमैन ट्री का जो नोड होगा ये एक होगा, NYT नॉट येट ट्रांसमिटेड। 0 उसका वेट होगा मतलब एक बार भी ट्रेस नहीं हुआ है और 51 उसका नोड नंबर होगा, ठीक है बच्चों। देखो अब हमारे पास ए सिंबल आता है। अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो ए सिंबल हमारे पास आता है, ठीक है। तो ए सिंबल हमारे पास आया बच्चों, तो देखो हम हफमैन ट्री को ट्रेस करते हैं। ए सिंबल आया तो फर्स्ट अपीयरेंस फॉर द सिंबल, क्या ए की पहली अपीयरेंस है तो इसको बोलेंगे नो, यस, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है यस, तो ये हमारे पास यस आ रहा है। तो देखो क्या करना है, जो जो ये प्रोसीजर बोलती जा रही है वैसा वैसा आपको करते जाना है बस, दैट्स इट। तो ये क्या कह रहा है देखो बच्चों, NYT गिव्स बर्थ टू न्यू NYT नोड एंड द एक्सटर्नल नोड। तो जो हमारा NYT नोड है ये 2 नए सिंबल को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये तो पुराना सिंबल तो गोल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंटरनल बन जाएगा और इसके 2 सिंबल बनेंगे, एक बनेगा NYT और एक बनेगा बच्चों एक्सटर्नल नोड, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो हो जाएगा 51 नंबर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा बच्चों 50 और ये हो जाएगा 49। ये ऐसे उल्टे ट्रेस होते चले जाते हैं। ये हमारा बच्चों क्या है, NYT नोड, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ये हमने कर दिया है। इसके बाद वो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये वाला है। ये हमसे क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट वेट ऑफ द एक्सटर्नल नोड एंड द ओल्ड NYT नोड। तो जो हमारा एक्सटर्नल नोड है, तो एक्सटर्नल नोड कौन सा बच्चों, ये वाला होता है जो सिंबल के लिए बनाया हमने, सिंबल के लिए ये वाला बनाया है। ये तो NYT के लिए फिक्स रहता है, हमारे पूरे ट्री में एक ही NYT होगा, लेफ्ट साइड में जाता है, राइट साइड में जो है हमारा एक्सटर्नल सिंबल जाता है। तो ए सिंबल मिल गया इसको, तो इसका नोड देखो पहले 0 होगा बाई डिफॉल्ट, तो हमें इसको इंक्रीमेंट करना है, तो हम इसके वेट को इंक्रीमेंट कर दिया हमने 1। और ओल्ड NYT नोड, ओल्ड NYT नोड कौन सा बच्चों, ये वाला था, तो इसके वेट को भी इंक्रीमेंट कर दिया। इसका 0 था पहले, इसका भी 1 हो गया बच्चों। और NYT का तो बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। तो हमने देखो ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, गो टू ओल्ड NYT नोड, गो टू ओल्ड NYT नोड। जैसे जैसे ये प्रोसीजर बोलती जा रही है वैसे वैसे करते जाना है। तो गो टू ओल्ड NYT नोड, तो बच्चों ओल्ड NYT नोड कहां पर था, ओल्ड NYT नोड यहां पर था। तो अब कर्सर हमारा यहां पहुंच गया है, ठीक है बच्चों, कर्सर हमारा यहां पहुंच गया है। तो देखिए अब क्या कह रहा है ये, इज दिस द रूट नोड, क्या ये रूट नोड है, यस रूट नोड है, स्टॉप कर देंगे। तो ये हमसे पूछ रहा था क्या ये रूट नोड है, यस रूट नोड है, तो यही स्टॉप हो गया। तो ये हमारा अब हफमैन ट्री जो है अपडेट हो गया है, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला ट्री बन गया, पहले स्टेप में ए के लिए हमारा हफमैन ट्री बन चुका है ये, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला सिंबल आता है, अगला सिंबल आता है कौन सा, अगला है ए सिंबल, ठीक है, ए सिंबल। तो अब हमें ए सिंबल के लिए हफमैन ट्री को अपडेट करना है, तो हम पुराने वाले ट्री को बना लेते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप इसको हम संभाल के रखते हैं। अगले वाले ट्री को हम बना लेते हैं 151, ठीक है बच्चों। ये NYT है, ये हमारा 50 ए के लिए है, 49 ये 0 और ये है बच्चों NYT। तो ये हमारा ट्री है, इसी को हमें अपडेट करना है। तो ठीक है, कैसे अपडेट करेंगे, देखो सेकंड टाइम ये आ रहा है, तो देखो प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। जो ए सेकंड वाला आया है, फर्स्ट अपीयरेंस फॉर द सिंबल, क्या ये ए जो आ रहा है ये पहली बार आ रहा है, नो पहली बार नहीं आ रहा है, तो हम यहां पहुंच जाएंगे। गो टू सिंबल एक्सटर्नल नोड, तो सिंबल के एक्सटर्नल नोड पे चलते हैं। सिंबल का एक्सटर्नल नोड कहां है बच्चों, ये रहा। तो करंट पॉइंटर हमारा यहां पहुंच गया, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर है, पॉइंटर ध्यान रखना, पॉइंटर हमारा यहां पर रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, नोड नंबर मैक्स इन द ब्लॉक, क्या ये नोड नंबर ब्लॉक में मैक्सिमम है। तो देखो ब्लॉक मैंने भी बताया था आपको, ब्लॉक कैसे बनता है, ऐसे नोड जिनका वेट सेम होता है उनसे एक ब्लॉक बनता है, जिसमें हम
जो रूट नोड होता है इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ये अकेला ही ब्लॉक है, तो ये मैक्सिमम ही होगा ऑब्वियसली। तो ये 50 नंबर जो है नोड नंबर 1 मैक्सिमम है, तो हम इसको यस बोल देंगे। नोड नंबर मैक्स इन द ब्लॉक, यस बोल देंगे। इंक्रीमेंट नोड वेट, तो इस नोड के वेट को इंक्रीमेंट कर दो। तो हम यहाँ पहुंच गए थे बच्चों, तो इसके वेट को इंक्रीमेंट करना है, तो ये 1 हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा बच्चों 2। वेटिंग को इंक्रीमेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो हम यहाँ पहुंच गए थे, इसके बाद आगे चलते हैं। इज दिस द रूट नोड, क्या ये रूट नोड है? क्या ये रूट नोड है? नहीं बच्चों, ये रूट नोड नहीं, रूट नोड तो ये है। तो हम यहाँ पर है अभी, तो हम इसने पूछा इज दिस द रूट नोड, हमने कहा नो इट इज नॉट रूट नोड। फिर क्या करना है, इसने क्या बोला हमसे, गो टू पेरेंट नोड। तब आप इसके पेरेंट नोड के पास जाइए, आप इसके पेरेंट नोड के पास जाइए। पेरेंट नोड यहाँ पर है, तो करंट पॉइंटर हमारा यहाँ पहुंच चुका है बच्चों। करंट पॉइंटर हमारे यहाँ पहुंच गया है, तो अब क्या करना है बच्चों, देखो करंट पॉइंटर यहाँ पहुंच गया, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। नोड नंबर मैक्स इन द ब्लॉक, तो ब्लॉक में क्या ये 51 जो नोड नंबर है, क्या ये ब्लॉक में मैक्सिमम है? यस ऑब्वियसली, क्योंकि रूट नोड है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, तो हम इसको यस बोलेंगे। यस बोल दिया। फिर हम बोलते हैं इंक्रीमेंट नोड वेट, तो इसके नोड के वेट को इंक्रीमेंट कर दो। तो इस वेट देखो, इसका 1 था, तो हमने इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। ठीक है बच्चों, 2 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इज दिस द रूट नोड, क्या ये रूट नोड है? यस रूट नोड है, यस रूट नोड है, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे बच्चों। यहीं पर स्टॉप हो गया, ये आपका ट्री अपडेट हो गया। किसके लिए? ए के लिए। ये ए के लिए था, ये बन गया बच्चों ए के लिए। ठीक है बच्चे, ऐसे हमारा ट्री अपडेट हो जाएगा। अब हमें अगला सिंबल लेना है। अगला सिंबल हमारा कौन सा है बच्चों? आर। जो हमारे प्रोसीजर में जो अगला सिंबल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बच्चों? आर आ रहा है। ठीक है, आर को आप आगे बढ़ाइए। तो देखो हमारा ये वाला ट्री, इसको अपडेट करना है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अगले वाले को इसी को हम दोबारा से बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसको अपडेट करना है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 2, इसका नोड नंबर है 51 बच्चों। ये है NYT 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाता है ये 2A 50 और 49। ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्री है करंटली। इसको हमें अपडेट करना है जब हमारा आर सिंबल सिस्टम में आएगा, अपडेटिंग प्रोसीजर में आएगा, तो हमारा जो पुराना अपडेट ट्री था उसको हम अपडेट करेंगे। ये ट्री हमारे पास, इसको हम अपडेट करेंगे। तो प्रोसीजर को स्टार्ट करिए, स्टार्ट पे जाएंगे, ये रहा स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट अपीयरेंस फॉर द सिंबल, क्या आर की पहली अपीयरेंस है? ठीक है, तो देखो आर बिल्कुल पहली बार आ रहा है। ए 2 बार आ चुका है, लेकिन आर तो पहली बार आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं स्टार्ट फर्स्ट अपीयरेंस फॉर द सिंबल, क्या आर की पहली अपीयरेंस है? तो बच्चों हम कहेंगे यस। ये जो आर है पहली बार आ रहा है, यस पहली बार आ रहा है, तो यस यहाँ पहुंचेंगे। तो यस करने के बाद हमसे क्या बोलता है, ये करने के लिए बोलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? NYT गिव्स बर्थ टू न्यू NYT नोड एंड द एक्सटर्नल नोड। तो जो हमारा NYT है, जो हमारे करंट ट्री में NYT नोड है, तो NYT नोड कहां पर है बच्चों? यहां पर है। तो ये नोड जो है 2 नए नोड को बर्थ देगा। ठीक है, एक तो होगा NYT नोड, ये वाला तो होगा NYT नोड, न्यू NYT इसको बोलेंगे, न्यू NYT नोड, इसका 0 वेट हो जाएगा। और बच्चों ये होगा एक्सटर्नल नोड, आर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, और देखो ये 51, 50, 49, ये हो जाएगा 48, और बच्चों ये हो जाएगा 47, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट ट्रेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहां पहुंच गए हम। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब देखो ये वाला स्टेप हमने परफॉर्म कर दिया है कि जो नया NYT था, अब देखो जो ये वाला NYT था, ये अब NYT नहीं रहा, क्योंकि हमारे पूरे ट्री में एक ही NYT रहता है, तो ये NYT नहीं रहा। तो ये तो NYT हमने यहां से हटा दिया, अब NYT नीचे पहुंच गया है। और ये जो एक्सटर्नल नोड था, अब इसको हम बना देंगे इंटरनल नोड। इसके ऊपर हम सर्किल बना देंगे। सर्किल का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरनल नोड। एक्सटर्नल नोड क्या किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो अगला स्टेप क्या करना है बच्चों? इंक्रीमेंट वेट ऑफ एक्सटर्नल नोड एंड ओल्ड NYT नोड। जो इसमें लिखा हुआ बच्चों वही बस सॉल्व करते जाना है। 1-2 क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे तो फिर आपके रिदम में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप इजीली ऐसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या, देखो एक्सटर्नल नोड के वेट को इंक्रीमेंट करना। तो देखो इसका 0 होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसका वेट इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ओल्ड NYT नोड कौन सा था बच्चों? ये वाला था, तो इसका वेट भी इंक्रीमेंट करना, तो ये भी हो जाएगा 1। ठीक है ना बच्चों, ये 1 हो जाएगा। 0 था, ये 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका वेट 1 हो गया, इसका वेट 1 हो गया। दोनों काम कर दिए हमने। तो 2 स्टेप ये वाला परफॉर्म कर दिया बच्चों हमने। इसके बाद अगला क्या करना है? गो टू ओल्ड NYT नोड। अब ओल्ड NYT नोड पर जाना है। तो ओल्ड NYT नोड कहां था बच्चों? यहां पर। तो करंट पॉइंटर मेरा यहां, ध्यान रखना है कि करंट पॉइंटर कहां पर है, किस जगह पर, बस इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो यहां पर पहुंच गया हमारा। तो करंट पॉइंटर यहां पर पहुंच गया। फिर ये कहेगा इज दिस द रूट नोड, क्या ये नोड रूट है? रूट नहीं है, तो हम बोलेंगे नो। नो के बाद क्या बोलता है? गो टू द इट्स पेरेंट नोड। गो टू इट्स पेरेंट नोड, तो इस नोड के पेरेंट के पास चलते हैं। पेरेंट यहां पर है।
ठीक है, पेरेंट यहां पर है, तो करंट पॉइंटर हमारा यहां पहुंच चुका है, हम पेरेंट के पास पहुंच गए। पेरेंट के पास पहुंचने के बाद ही हमसे क्या करने के लिए कहता है, नोड नंबर मैक्स इन द ब्लॉक। क्या ये ब्लॉक में नोड नंबर मैक्सिमम है? क्या ये नोड नंबर मैक्सिमम है? तो बच्चों देखो ये नोड नंबर मैक्सिमम, क्योंकि रूट है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ही होगा, तो ये रूट है तो मैक्सिमम होगा। तो ये क्या कहता है आगे हमसे करने के लिए, इंक्रीमेंट नोड वेट, इस नोड के वेट को इंक्रीमेंट करना। तो ये 2 था, तो ये हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 3। ठीक है 3। फिर ये बोलेगा इज दिस द रूट नोड, क्या ये नोड रूट नोड है? तो हम बोलेंगे यस, ये वाला नोड जो है रूट नोड है, ये रस यस बोलेंगे, स्टॉप हो जाएगा। आपकी ट्री अपडेट हो जाएगी किसके लिए, ए आर के लिए, ए आर के लिए आपकी ट्री अपडेट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपकी ट्री ठीक बन रही है नहीं बन रही है, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो जो हमारा नोड होता है, नोड के जो सिबलिंग होते हैं उनके वेट का सम उस पेरेंट नोड के वेट के इक्वल होता है। जैसे आप देख रहे हो इसका 2 वेट है, इसका 1 वेट है, तो 2 + 1 3, 3 वेट इसके पेरेंट का है। ठीक है बच्चों, तो 2 + 1 3, 1 + 0 1। देखो इसका ये इंटरनल नोड है, पेरेंट नोड है, ये इसके 2 चाइल्ड है, इन दोनों चाइल्ड के वेट को हम सम करेंगे तो इस पेरेंट के नोड का सम वेट आना चाहिए। तो 1 + 0 1, तो इसका मतलब ये ए आर तक हमारा ठीक बना है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, एक और मैं करके आपको दिखा देता हूं, फिर आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा। तो देखो अगला सिंबल हमारे सिस्टम में कौन सा आने वाला है? अगला सिंबल आने वाला है बच्चों डी। अगला सिंबल हमारे सिस्टम में कौन सा आने वाला है? डी। ठीक है, तो डी सिस्टम जो हमारे प्रोसीजर में आएगा तो फिर से ये वही स्टार्ट करेगा, पूछेगा फर्स्ट अपीयरेंस फॉर द सिंबल, क्या डी की पहली अपीयरेंस है? यस, डी की। अब देखो इसको बिना देखे करते हैं, तो डी की क्या पहली, अब देखो इस वाले ट्री को हमें अपडेट करना है। ये जो ट्री हमारी पुरानी है, इस ट्री को हम अपडेट करना है, तो इस ट्री को हम बना लेते हैं, इसी को हम अपडेट कर देंगे दोबारा से। तो यहां पर देखो ये 3 था, 51 बच्चों, यहां पर ये हमारा है 1 वेट, ये 49 है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये 2 वेट है ए के लिए 50, इसके नीचे 2 हैं, एक तो है NYT, इसका वेट 0 है, इसका नंबर है 47, और बच्चों ये है एक्सटर्नल नोड आर के लिए और इसका वेट है 1, ये है 48। ठीक है बच्चों, ये हमने बना लिया, इसको हमें अपडेट करना है किसके लिए? ए आर डी के लिए। तो ए आर के लिए तो ये है, अब डी इसमें इंक्लूड कराना है। ठीक है ना बच्चों, तो डी को इंक्लूड कराना है। तो देखो डी हमारे प्रोसीजर में आएगा तो सिस्टम हमसे पूछेगा कि क्या डी की ये पहली अपीयरेंस है, हम बोलेंगे यस। तो जब यस, जैसे ही हम यस करेंगे वो हमसे एक काम करने के लिए बोलता है कि जो आपका NYT नोड है आपके सिस्टम में, वो NYT नोड 2 नए नोड को बर्थ देगा। ठीक है, एक तो होगा एक्सटर्नल सिंबल डी के लिए जिसका वेट जो भी होगा भी हम अपडेट करेंगे, और एक बन जाएगा नया NYT नोड, इसका वेट तो 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसको नंबर हम कर देंगे 48 47, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा बच्चों 45। अब ये जो है ओल्ड NYT नोड था, ये बन जाएगा ओल्ड NYT नोड, ये बन जाएगा ओल्ड NYT नोड, ये बन जाएगा न्यू NYT नोड। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था ये बन जाएगा सर्किल। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या बोलता है? ये अगला स्टेप बोलता है कि इंक्रीमेंट द वेट ऑफ द एक्सटर्नल नोड। तो एक्सटर्नल नोड तो ये है, इसका वेट इंक्रीमेंट कर दो, 1 कर दिया। एंड ओल्ड NYT नोड, तो ओल्ड NYT नोड बच्चों ये था, इसका वेट भी इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है ना बच्चों, ये हमने कर दिया। इसके बाद ये कहता है गो टू ओल्ड NYT नोड, पुराने NYT नोड पर जाइए। तो पुराना NYT नोड यहां पर है, तो कर्सर हमारा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या बोलता है? इज दिस द रूट नोड, क्या ये रूट नोड है? तो हम बोलेंगे नहीं, रूट नोड नहीं है। तो ये बोलेगा कि गो टू इट्स पेरेंट नोड, इसके पेरेंट के पास चलते, इसका पेरेंट ये है। तो अब करंट पॉइंटर मेरा यहां पहुंच गया बच्चों, ध्यान रखना करंट पॉइंटर यहां पर है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बोलता है? गो टू इट्स पेरेंट नोड पर चले गए, फिर ये वापस घूम के आएगा, हमसे बोलेगा कंडीशन चेक करने के लिए नोड नंबर मैक्स इन द ब्लॉक, क्या ये नोड नंबर ब्लॉक में मैक्सिमम है? तो देखो अब यहां पर एक ब्लॉक बन रहा है। देखो जितने भी नोड जिनका वेट 1 होता है, जितने भी नोड जिनका वेट 1 होता है, उन सब वो सब मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं। आज जैसे आप देख रहे हो ये इसका वेट 1 है, इसका वेट 1 है, इसका वेट 1 है, इसका वेट 1 है, तो ये चारों मिलके एक ब्लॉक बना रहे हैं। तो ये हमसे यही बोलता है कि नोड नंबर मैक्सिमम इन द ब्लॉक, क्या ये ब्लॉक में इस वाले नोड पर हम करंटली हैं, तो क्या इस नोड पर हम हैं, और इस नोड का जो नंबर है 49 क्या इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा है? तो आप देख सकते हो ये 49 सबसे ज्यादा है, 48 47 40 सबसे बड़ा नोड नंबर यही है। तो हम बोलेंगे यस। जैसे हम यस बोलेंगे तो ये कहेगा कि इस नोड के वेट को इंक्रीमेंट कर दो, तो ये बन जाएगा बच्चों 2। ठीक है ना, ये 2 बन गया। जैसे हम इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट नोड वेट, फिर आगे बढ़ेंगे हम, इज दिस द रूट नोड, अगला स्टेप आता है इज दिस द रूट नोड, क्या ये रूट नोड है? तो हम बोलेंगे नो। तो ये हमसे कहेगा गो टू इट्स पेरेंट नोड, तो इसके पेरेंट के पास जाएंगे, तो पेरेंट का नोड यहां पर है, हम यहां पहुंच गए।
पेरेंट पे चलेगा, गो टू इट्स पेरेंट नोड। अब वापस घूम के फिर से कंडीशन चेक करने के लिए बोलेगा कि क्या ये नोड नंबर मैक्सिमम है ब्लॉक में, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये रूट है तो मैक्सिमम होगा। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये हमसे कहेगा कि इसके वेट को इंक्रीमेंट कर दो, तो हमने 3 को बना दिया 4 बच्चों। फिर ये हमसे पूछेगा कि क्या ये रूट नोड है, हम बोलेंगे यस, ये स्टॉप कर देगा। ये आपका ट्री बन गया AARD के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये AARD के लिए आपका ट्री बन गया है। ठीक है, बस एक लास्ट और मैं करके आपको दिखा देता हूं, इसके बाद अगला स्टेप आप खुद से करिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। एक स्टेप में और करके आपको दिखाता हूं। अगला जो हमारा सीक्वेंस है वो है AARDV। ठीक है बच्चों, हमने AARD के लिए ट्री बना लिया। अब V के लिए मैं आपको और बना के दिखाता हूं। तो AARD वाला ट्री हम लिख लेते हैं यहां पर। ये 4, 51, ये 2, ये 2 A के लिए है। फिर बच्चों ये 1 वेट, ये 1 R के लिए है। फिर इसके नीचे यहां पर NYT है। ठीक है बच्चों, ये 45 इसको बोल रहे हैं हम। यहां पर ये 1 है D के लिए, इसको हम 46 बोल रहे हैं। इसको 47 बोल रहे हैं बच्चों, सॉरी ये है 47, इसको हम 48 बोल रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा 49, इसको हम 50 बोल रहे हैं। तो 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा ट्री बन गया किसके लिए बच्चों, AARD के लिए। अब हमें इसको V के लिए अपडेट करना है। तो V जैसे ही हमारी प्रोसीजर में आएगा, V जैसे ही हमारी प्रोसीजर में आएगा तो हमसे पूछेगा वो कि क्या V की पहली अपीयरेंस है, हम बोलेंगे यस। तो ये क्या करेगा, हमसे एक काम करने के लिए बोलेगा कि जो आपका ओल्ड NYT नोड है उसको तो बना दो आप ओल्ड और इसको कर दो सर्किल। ठीक है बच्चों, और ये क्या करेगा, 2 नए नोड को जन्म देगा। एक को हम बोल देंगे NYT और दूसरे को हम बोल देंगे एक्सटर्नल, किसके लिए, V के लिए, जो भी सिंबल दिया गया है। इसको हम बोल देंगे 44, इसको बोल देंगे 43। ठीक है बच्चों, इसका 0 हो जाएगा। फिर हमसे क्या बोलेगा कि एक्सटर्नल नोड के वेट को इंक्रीमेंट कर दो, तो इसके वेट को इंक्रीमेंट कर दिया, और ओल्ड NYT नोड के वेट को इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसको हमने 1 कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर ये कहेगा गो टू ओल्ड NYT नोड, तो ओल्ड NYT नोड पर हम चले गए। ठीक है बच्चों, ओल्ड NYT नोड पर हम जैसे ही गए, फिर ये कहेगा कि इज दिस द रूट नोड, क्या ये रूट नोड है, हम बोलेंगे नहीं। तो फिर ये कहेगा गो टू इट्स पेरेंट नोड, इसके पेरेंट के पास चलते, पेरेंट ये रहा। अब हम यहां पहुंच चुके हैं। फिर ये हमसे कहेगा कंडीशन चेक करने के लिए नोड नंबर मैक्सिमम द ब्लॉक, क्या ये नोड नंबर ब्लॉक में मैक्सिमम है, क्या ये नोड नंबर ब्लॉक में मैक्सिमम है। देखो बच्चों, अब यहां पर देखो चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर चेंज वाला कंसेप्ट आ रहा है। देखो कौन कौन से नोड ऐसे हैं जिनका वेट 1 है, तो देखो इसका है, ये है। ठीक है बच्चों, ये है, ये है, ये सारे मिलके एक ब्लॉक बना रहे हैं। हमारी करंट पोजीशन यहां पर है, तो ये हमसे क्या कह रहा है कि जो आप जहां पर हो, क्या इसका नोड नंबर 47 इस ब्लॉक में मैक्सिमम है, तो ये बच्चों नो कहेगा। देखो नो, क्योंकि मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम तो ये है 48 है। तो देखो इसको हम नो वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। ये इसने यहां बोला था, हम यहां थे, करंट पोजीशन हमारी यहां थी कि नोड नंबर मैक्स इन द ब्लॉक, क्या नोड नंबर ब्लॉक में मैक्सिमम है, हम कहेंगे नो। नो कहेंगे तो नो करने के लिए क्या कहता है, स्विच करने के लिए बोलता है, स्विच नोड विद हाईएस्ट नंबर नोड इन द ब्लॉक। आप अपने नोड को हाईएस्ट नंबर नोड के साथ स्विच कर देते हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है बच्चों, ये मैं देखो डायरेक्ट लाइन से कर रहा हूं, ये जो इतना पार्ट है ये तो आ जाएगा R के नीचे, इस वाले के नीचे 48 के नीचे, और 48 पे क्या था R चला जाएगा 47 पे, मतलब स्विच कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा नो वाला कंसेप्ट है। तो उसको मैं दोबारा से बना देता हूं आपके लिए। ये बन जाएगा 4, ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 2 50 के लिए। ठीक है बच्चों, ये 51, ये 49। ठीक है, 49 के देखो राइट साइड में यहां पर देखो ये R था ना, तो देखो ये पूरा का पूरा यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटरनल नोड। ठीक है, इसका नंबर हो जाएगा 48 और इसका वेट 1 ही रहेगा, और इसके नीचे अब ये सारा आ जाएगा R वाला, ये सारा नीचे आ जाएगा। तो इसके नीचे आ जाएगा एक, तो यहां पर ये इंटरनल नोड बनेगा 145, यहां पर बनेगा बच्चों 1D के लिए। ठीक है, इसके नीचे फिर 2 बनेंगे, एक बनेगा NYT 0 के साथ, ठीक है बच्चों, और एक बनेगा यहां पर 1V के लिए। ठीक है बच्चों, और 2 के जो इधर राइट साइड में जो नोड है वो बन जाएगा एक्सटर्नल नोड किसका, R का, ये बन जाएगा R का नोड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 48 47, इसका वेट कितना था 1, वही हमने यहां पर लिख दिया है। तो ये 48 47, ये हो जाएगा 46 45 44 43। तो ठीक है बच्चों, सारे एस्पेक्ट हमारे इस क्वेश्चन में आ गए हैं। तो नोड नंबर
मैक्सिमम इन द ब्लॉक, ये भी नो भी हमने ट्रेस कर लिया है। तो देखो हमने किया क्या बच्चों, सिर्फ इसके नीचे देखो, इसके नीचे जितने भी सिबलिंग्स थे इसके, उनको उठा के तो इस वाले 48 के नीचे डाल दिया, और 48 पे क्या था आर को उठा के 47 पे डाल दिया। देखो ये हमने किया है, आर को उठा के 47 पे ले आए, ठीक है ना बच्चों, और 47 के नीचे जितने भी थे वो सब 48 पे ले गए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं। स्विच नोड विद हाईएस्ट नंबर नोड इन द ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट नोड वेट। तो हम देखो स्विच करने के बाद कहां पहुंच गए थे, यहां पहुंच गए थे। तो ये क्या कह रहा है कि इसके वेट को इंक्रीमेंट करने के लिए बोल रहा है। देखो ये तो बोल रहा है यहां पर यस कर, हमने इसको कर दिया था, करने के बाद हम नीचे यहां पर आ गए थे। ये हमसे कह रहा है कि इंक्रीमेंट कर दो नोड के वेट को। तो इस वेट को इंक्रीमेंट कर दिया, 2 कर दिया इसको हमने, ठीक है बच्चों, 2 कर दिया। 2 करने वाली क्या कहता है, इज दिस द रूट नोड। बच्चों क्या ये रूट नोड है, नहीं है। तो देखो ये क्या कहता है, हमने बोला नो, तो ये कहेगा गो टू इट्स पेरेंट नोड। तो इसके पेरेंट के पास चलते हैं। इसका पेरेंट क्या है बच्चों, ये रहा इसका पेरेंट, ये यहां पर आ गए हम पेरेंट के पास, ठीक है। पेरेंट पे आ गए तो पेरेंट पे चले गए, पेरेंट पे चल के वापस कंडीशन चेक करता है, ये नोड नंबर मैक्सिमम इन द ब्लॉक, क्या ये नोड नंबर ब्लॉक में मैक्सिमम है। तो देखो बच्चों, नोड नंबर मैक्सिमम इन द ब्लॉक, क्या ये नोड नंबर जो है मैक्सिमम है ब्लॉक में। तो देखो हमारे पास ऐसे कौन कौन से नोड हैं जिनका वेट जो है वो 2 है। तो आप देख रहे हो, एक ये वेट 2 है, एक ये वेट 2 है, और एक ये भी वेट 2 है बच्चों। तो फिर से एक स्विचिंग होगी बच्चों, यहां पर हमें जो है फिर से जो है एक स्विचिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नोड नंबर मैक्सिमम इन द ब्लॉक, नोड नंबर मैक्सिमम इन द ब्लॉक, तो क्या ये नोड नंबर जो है वो मैक्सिमम होगा ब्लॉक में। तो बच्चों इसमें फिर से हमें स्विचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप कर सकते हो, स्विचिंग करने का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो मैं करते करते यहां पहुंच गया था 2 पर, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर नोड नंबर मैक्सिमम द ब्लॉक, तो ये नो आ गया। तो देखो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक कैसे बनता है, ऐसे नोड जिनका वेट सेम होता है। देखो ये 2 2 2, ठीक है। तो इनसे मिलके, इन 3 से मिलके ब्लॉक बन रहा है। तो हमारी करंट पोजीशन यहां पर है, इसका नोड नंबर है 49, इसका 50, इसका 48। सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा इसका है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि क्या इस नोड का जो नोड नंबर मैक्सिमम है, हम कहेंगे नो। जब हम नो कहेंगे तो ये हमसे क्या कहता है बच्चों, स्विच नोड विद द हाईएस्ट नंबर नोड। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे ये जितना भी पोर्शन है, इसके नीचे ये जितना भी पोर्शन है, ये वाला बच्चों मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसके नीचे जितना भी पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन चला जाएगा किसके नीचे, इसके नीचे। ये ए वाला जो ये 50 के लिए ए था, ये वाला था ना बच्चों, ये वाला नोड, ये वही नोड है, ये वाला नोड। तो ये जितना ये हाईलाइटेड के अंदर आ रहा है, ये पूरा का पूरा सिबलिंग जो 49 के नीचे जितने भी थे वो चले जाएंगे 50 के नीचे, ठीक है बच्चों। और जो 50 के नीचे, 50 पे क्या था, केवल एक था ए, वो आ जाएगा 49 पे, ठीक है ना बच्चों। फिर 49 पे ये आ जाएगा, तो हमारी करंट पोजीशन यहां पर चली जाएगी। फिर आगे हम इसको ट्री को ट्रेस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, ठीक है। ये अपडेटिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ये प्रोसीजर 1-2 बार क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे तो आसानी से आपको प्रोसीजर भी याद हो जाएगी, और इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगला लेक्चर में जो है मैं आपको एनकोडिंग प्रोसीजर और डिकोडिंग प्रोसीजर का बता दूंगा। एनकोडिंग प्रोसीजर, डिकोडिंग प्रोसीजर एग्जाम में वैसे सॉल्व करने के लिए रेयरली पूछी जाती है, लेकिन फिर भी लेंदी क्वेश्चन बन जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अपडेटिंग प्रोसीजर अपने आप में ही बहुत लेंदी प्रोसीजर है। अगर मुझे एनकोडिंग भी करनी होगी, अपडेटिंग भी करनी होगी, तो और लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों एक साथ आना मुश्किल होगा, लेकिन ये कि एक्सप्लेन करने के लिए पूछी जा सकती है। तो बच्चों अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम एनकोडिंग प्रोसीजर और डिकोडिंग प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं अभी के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसको एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा।